हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है रोटेशन सिमेट्री एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है। लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्ररी रोटेशन ऑफ द सिस्टम बाय एन एंगल अबाउट द डायरेक्शन एन कैप। ठीक है। द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल इज। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने मान लिया कि सिस्टम जो है अ, किसी एक डायरेक्शन के अबाउट, मतलब एक डायरेक्शन वो एन कैप ले लिया है। हो सकता है ये के कैप हो सकता है ये आई कैप हो सकता है ये जे कैप हो, मतलब किसी एक एक्सिस के अबाउट सिस्टम क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है। और उसमें हम कोई एक ith पार्टिकल मान लिए। ठीक है। जिसकी पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर आई वेक्टर है। ठीक है। आर आई वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, मतलब उसी ith पार्टिकल का। तो डेल्टा आर आई वेक्टर इक्वल टू है डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस वेक्टर आर आई। ओके। एंड अब इसी का डेरिवेटिव देखेंगे तो ये क्या है? डेल्टा आर आई वेक्टर डॉट इक्वल टू डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस वेक्टर आर आई डॉट। ओके। तो अब यहां पे आप देखें, ये जो डेल्टा थीटा एन कैप है ये है कांस्टेंट। assuming that the Lagrangian is a function of तो only of वेक्टर आर आई एंड वेक्टर पी आई। मतलब ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो लैग्रांजियन है वो किसका फंक्शन है? तो केवल पोजीशन वेक्टर का और वेक्टर पी आई का। वेक्टर आर आई क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एल, अब देखो लैग्रांजियन लिख रहे हैं उसके लिए वी राइट द डेल्टा एल चेंज, मतलब चेंज इन लैग्रांजियन। ये क्या होगा? डेल्टा एल डेल एक्स आई यहाँ पर इंटू डेल्टा एक्स आई डेल एल अपॉन डेल वाई, मतलब करली एल अपॉन करली वाई आई लिख सकते हो, डेल्टा वाई आई। फिर प्लस डेल एल डेल जेड आई एंड डेल्टा जेड आई। फिर करते हैं प्लस प्लस डेल्टा एल डेल एल अपॉन डेल एक्स आई डॉट डेल्टा एल एक्स आई डॉट प्लस डेल एल वाई डॉट डेल्टा वाई आई डॉट। फिर ये डेल एल डेल जेड आई डॉट डेल्टा जेड आई डॉट। क्लियर यहाँ तक? तो ये मैंने डेल्टा एल का वैल्यू लिखा यहाँ पे। याद रहे यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आई है, डेल्टा वाई आई है, डेल्टा जेड आई है, ये सब देखो हमने वहां पर पोजीशन वेक्टर क्या लिया था? पोजीशन वेक्टर लिया था डेल्टा आर आई वेक्टर। करेक्ट। ये जो डेल्टा आर आई वेक्टर है ना, इसी का कंपोनेंट है डेल्टा, जस्ट वेट, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड आई आर द एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑफ डेल आर आई वेक्टर। अब हम यहाँ पर यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। once again देखो, once again from the EL equations of motion we get, तो क्या लिखोगे? डेल्टा एल इक्वल टू समेशन आई पार्टिकुलर की लिखे हैं तो नीचे आई, और फिर सारा जो लैग्रांजियन इक्वेशन लिखते हैं वो मैंने लिखा है। देखो यहाँ पे ये तो आप जानते ही, ये जान चुके हो, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि डेल एल बाय डेल एक्स आई डॉट ये क्या है? ये है कैनोनिकल मोमेंटम। ठीक है।
ये आ गया पी एक्स आई डॉट डेल्टा एक्स आई, पी वाई डॉट डेल्टा वाई, पी जेड डॉट डेल्टा जेड, और फिर ये डेल्टा डेल एल अपॉन डेल्टा एक्स आई, मतलब वो आगे जो सेकंड इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, देख रहे हो, पी एक्स आई डॉट, पी वाई डॉट एंड पी जेड डॉट, ये क्या है, ये मोमेंटम का ही तो कंपोनेंट है, इसको मैंने लिख दिया पी वेक्टर पी आई डॉट, ठीक है। और डेल एक्स आई, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये हो गया डेल्टा आर आई वेक्टर, ठीक है। अब डेल्टा आर आई वेक्टर जो है ये यहां पर देखो एक्सप्लेन किया गया है पी आई, ठीक है, पी आई वेक्टर पी आई डॉट और वेक्टर डेल्टा आर आई डॉट। तो ये आ गया डेल्टा आर आई के लिए मैंने ये लिखा है ऊपर, जो मैंने स्टार्ट जहां से किया था, देखो ये इक्वेशन वन, इक्वेशन वन बी देखो क्या है, डेल्टा आर आई डॉट डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस वेक्टर आर आई डॉट, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो मैंने लिखा है वेक्टर पी आई डॉट, अब डेल्टा आर आई जो है इसे मैंने लिख दिया डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस वेक्टर आर आई। अब ये आ गया डेल्टा थीटा एज इट इज, पी आई डॉट एज इट इज एन क्रॉस आर आई, वेक्टर आर आई। तो यहाँ पे ये डेल्टा थीटा इसे पहले लिख लिया मैंने, फिर पी आई डॉट एन कैप क्रॉस वेक्टर आर, बाकी एज इट इज। फिर यहाँ पे ये जो डेल्टा एल है ये देख रहे हो, इफ डेल्टा एल इज रोटेशनली इनवेरिएंट, मतलब रोटेशनली इनवेरिएंट का मतलब फॉर अ रोटेशन अबाउट एन कैप, मतलब ये अगर डेल्टा एल चेंज नहीं करेगा, ठीक है, इनवेरिएंट है, क्योंकि और यहाँ पर क्योंकि डेल्टा थीटा एक आर्बिट्ररी है तो उस फॉर डेल्टा एल इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो डेल्टा एल इक्वल टू जीरो हम लेंगे और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखो क्या लिखे, अगर डेल्टा एल इज रोटेशनली इनवेरिएंट, मतलब अगर डेल्टा एल इनवेरिएंट है फॉर अ रोटेशन अबाउट एन कैप के अबाउट, अगर एल चेंज नहीं करेगा तो डेल्टा एल क्या होगा, जीरो होगा। तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है डेल एल अपॉन डेल एक्स आई, देख रहे हैं आप, डेल एक्स आई डॉट, ये होगा मोमेंटम। तो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, यही तो है ये और ये पार्ट। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, देखो डेल एल, ये देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट इसे क्या लिखेंगे, पी एक्स, इसे क्या लिखेंगे, पी वाई, इसे क्या लिखेंगे, पी जेड, मतलब मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम है, तीनों कंपोनेंट एक्स वाई जेड कंपोनेंट, और साथ में डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वाई डॉट और डेल्टा जेड डॉट तो है ही ith पार्टिकल का। अब आ जाओ, अब ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखो ये हो गया मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, इसे क्या लिखेंगे, वेक्टर पी या वेक्टर पी आई, और डेल एक्स आई डॉट डेल वाई डॉट डेल जेड डॉट, ये हो गया डेल्टा, मतलब डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई डॉट एंड डेल्टा जेड डॉट, ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर डॉट, क्लियर, डेरिवेटिव है ये सारा, इक्वल टू जीरो। अब फिर देखो वापस, अब हम यूज करेंगे ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू, डेल्टा आर आई डॉट क्या है, डेल्टा थीटा एन कैप, डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर आई वेक्टर आर डॉट के साथ। तो अब यहाँ पर ये यूज करेंगे, अब ये इक्वेशन ये वाला पार्ट जो था एज इट इज रहेगा, अब ये इसको लिख देंगे डेल्टा थीटा, हम किसका वैल्यू पुट करें, देखो वेक्टर पी तो रहेगा जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, पी आई, आई यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, अब देखो ये जो था इक्वेशन टू में डेल्टा आर
आई, जस्ट मिनट इसे मैं ठीक से लिख दूं, ये हो जाएगा, मैं वैल्यू लिख रहा हूं इसके लिए, ठीक है, डेल्टा आर आई वेक्टर डॉट, तो ये होता है डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस वेक्टर आर आई डॉट, ठीक है। तो अब यहां पर देखो डेल्टा थीटा यहां भी है, डेल्टा थीटा यहाँ भी है, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब डेल्टा थीटा कॉमन ले लिया, तो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन होगा इसके आगे, इसके बाद फिर ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 5, क्लियर। अब ये जो इक्वेशन है इसमें पी आई एन कैप क्रॉस पी आई डॉट एन कैप क्रॉस आर वेक्टर, फिर प्लस पी वेक्टर एन कैप क्रॉस आर वेक्टर डॉट इक्वल टू, अब यहां पर देखो मैंने क्या किया, एन कैप और एन कैप दोनों को अलग लिख लिया, मतलब बाहर कर लिए। तो एन कैप डॉट वेक्टर पी डॉट, देख रहे हो वेक्टर पी, यहाँ भी एन कैप अलग कर लिए, वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर डॉट क्लियर। अब इक्वेशन 5 जो है, इक्वेशन 5 को हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 कैन बी री रिटर्न एज, जस्ट वेट, इक्वेशन 5 नहीं, इक्वेशन 6, ये है इक्वेशन 6, कैन बी री रिटर्न एज, देखो ये वर्किंग रूल तो पता होगा डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन u इंटू वी, यू डॉट वी प्लस यू वी डॉट, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, डी बाई डी टी एन कैप वेक्टर पी आई क्रॉस वेक्टर आर आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे इक्वेशन 7 ले लेते हैं। अब ये आ गया, अब यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन अबाउट which the rotation of the system has taken place, a constant of motion, बिल्कुल सही है। तो फिर ये बात तो समझ में आ गया हमें कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट क्यों होगा, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो गया ना, तो डेरिवेटिव 0 हो गया तो आर क्रॉस पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो लास्ट में फिर लिखा गया है, इफ द लैग्रांजियन हैज अ रोटेशनल सिमेट्री एन कैप कैन बी एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, वो कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकता है। सो इन द इक्वेशन 7 ऑल्सो मीन्स दैट the component of the total angular momentum of the system along any direction is conserved, बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में जो लैग्रेंजियन है उसका रोटेशनल जो भी रोटेशनल मोशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा, मतलब कहने का ये है, मतलब जिस डायरेक्शन के अबाउट रोटेशन सिमेट्रिकल होगा वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब ये वो आई कैप हो सकता है, वो जे कैप हो सकता है, वो के कैप हो सकता है, ठीक है। और उस डायरेक्शन के अलोंग एंगुलर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो क्या होगा,
कंजर्व रहेगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 1.2। क्वेश्चन है कंसीडर, क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग Lagrangian for a particle of mass m moving in a central potential L equals to half m वेक्टर r डॉट स्क्वायर। वेक्टर r डॉट का मतलब हो गया ये क्या है, वेलोसिटी है। ओके, तो डेरिवेटिव है ना पोजीशन वेक्टर का, और v ये आ गया, पोटेंशियल आ गया। तो शो दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम आर कंजर्व। तो कहता है कि जितने भी कंपोनेंट होंगे एंगुलर मोमेंटम के वो कंजर्व होंगे। क्लियर? अब इसके लिए मैं इसे अब सॉल्व कर रहा हूं, इसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्या लिखा है लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्ररी रोटेशन ऑफ द सिस्टम by an angle delta theta about the direction n cap, where n cap lies along the z axis. So we have, तो अब यहां पे क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू, अब देखो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है, एन कैप किसके अलोंग लिया है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर एन कैप की प्लेस पे क्या यूज करेंगे हम, के कैप ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा के कैप, ठीक है, क्रॉस वेक्टर आर। क्लियर है? तो इक्वल्स टू हम इसे क्या लिखेंगे, जरा देखो, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा, ठीक है, रहने देते हैं डेल्टा थीटा। फिर हम ले लेते हैं के कैप, बिल्कुल सही, के कैप ले लिए। अब वेक्टर आर का को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? अब ये क्या बनेगा, देखो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा। अब के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, अगर इसे आप नहीं गलत हो उसके लिए लिखना चाहते हैं बिना किसी गलती के, तो आप साइकिल बना लें, आई जे एंड के कैप। तो आई क्रॉस एरो के डायरेक्शन में चले, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, और के क्रॉस आई क्या होगा, जे होगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो के क्रॉस आई, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होगा, रिवर्स में ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, जे होगा। तो ये होगा एक्स जे कैप। क्लियर? उसके बाद हमें करना है के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे रिवर्स में जा रहे हो, तो रिवर्स में जा रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, तो हो जाएगा माइनस वाई आई कैप। और के क्रॉस के करेंगे, के क्रॉस के, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो लिखना ही नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया ऐसा, आई कैप वाले को पहले लिख लो, मतलब एक्स कंपोनेंट को पहले ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा थीटा माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो एक्स कंपोनेंट यहां से आ गया डेल्टा आर वेक्टर का डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये आ गया माइनस वाई डेल्टा थीटा, और वाई कंपोनेंट आ गया वेक्टर डेल्टा आर का, जेड कंपोनेंट तो जीरो ही हो गया, ये आ गया डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स डेल्टा थीटा।
ये आ गया एक्स डेल्टा थीटा। क्लियर। और जेड कंपोनेंट का तो पता ही है, वो जीरो आ गया। तो डेल्टा जेड जो है इसे क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। एंड अब इसका डेरिवेटिव मतलब डेल्टा आर आई वेक्टर, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस वेक्टर आर डॉट। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा माइनस वाई आई कैप वाई डॉट प्लस एक्स डॉट जे कैप। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे, देखो डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस वेक्टर आर को क्या लिखेंगे, एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। तो जेड कंपोनेंट तो जीरो ही होगा। तो यहां से भी हमें मिल गया डेल्टा एक्स, जस्ट वेट, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डॉट अगर बात करें तो ये आ गया हमारा माइनस, मतलब आई कैप का जो कोएफिशिएंट है, ये आ गया वाई डॉट डेल्टा थीटा। और अगर हम बात करें वाई कंपोनेंट का तो डेल्टा वाई डॉट, ये हो जाएगा एक्स डॉट डेल्टा थीटा। देन जेड कंपोनेंट के लिए तो जीरो ही हो गया, डेल्टा जेड डॉट, तो ये आ गया हमारा जीरो। ओके। तो अब जो अब हम पहले अभी आगे जो पढ़ा है ईएल इक्वेशंस, उसका यूज करेंगे, मतलब यूलर लैग्रांजियन इक्वेशन से एक बार फिर इसका यूज करेंगे। यहाँ पे डेल्टा एल को क्या लेंगे, डेल्टा एल के लिए इक्वेशन लिखेंगे। नो अगेन फ्रॉम फ्रॉम ई एल यूलर लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। फ्रॉम ई एल इक्वेशंस equations of motion, we have, तो इसे क्या लिखोगे, डेल्टा एल इक्वल टू समेशन, तो ये आ जाएगा पी एक्स, मतलब एक्स कंपोनेंट डॉट, तो पी डॉट डेल्टा एक्स आई प्लस पी वाई डॉट डेल्टा वाई आई प्लस पी जेड डॉट पी जेड आई डेल्टा जेड आई।
प्लस, नीचे लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा करली एल मतलब डेल एल, डेल एक्स आई डॉट डेल्टा एक्स आई डॉट प्लस, फिर डेल एल अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल वाई डॉट डेल्टा वाई डॉट प्लस डेल एल अपॉन, मैं करली इसलिए बोल रहा हूँ, किसी करली भी कहते हैं, बीच बीच में करली बोल दे रहा हूँ, करली भी कहा जाता है इसे, डेल्टा जेड आई डॉट। तो ये हो गया ई एल इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो जो वैल्यू हम ऊपर निकाले हैं, तो समेशन, पहले तो हमारा है पी एक्स डॉट, क्लियर, पी एक्स डॉट, इसे अब लिख ही देते हैं, ये आ गया देखो, पी एक्स डॉट, अब डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स देखो ऊपर क्या लिखे हैं, ये निकाले हैं वैल्यू हम लोग, डेल्टा एक्स ध्यान दो, ये आ गया डेल्टा एक्स, ये आ गया डेल्टा वाई, ये आ गया डेल्टा जेड। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करना चाहते हैं, पहले कर दिया जाए। डेल्टा एक्स का वैल्यू है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या लाए थे, माइनस वाई डेल्टा थीटा, फिर प्लस क्या है, पी वाई डॉट, पी वाई डॉट, यहाँ पे आई लिख दो, अब यहाँ पे ये हो जाएगा पी वाई डॉट, एक काम करते हैं हम तो अब एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं ना, तो इसे हटा दो, समेशन को हटाओ, तो ये हो जाएगा देन पी वाई डॉट एक्स, हम लिख रहे हैं डेल्टा वाई का वैल्यू, ये होगा एक्स, क्या लाए थे, एक्स डेल्टा थीटा लाए थे ना, ये भी आ गया, और डेल्टा जेड तो जीरो ही है, उसे छोड़ देते हैं, उसे लिखना ही नहीं है, फिर प्लस, अब हम बात करेंगे इसका सेकंड टर्म का, इस टर्म का, एक स्टेप मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, पहले उसे लिख देते हैं ना, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, तो मैं यहाँ पे समेशन हटा रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ इसे, जस्ट वेट, मैंने ये लिखा नहीं था, तो मैं एक स्टेप इसे लिख देता हूँ पहले, पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स प्लस पी वाई डॉट डेल्टा वाई प्लस पी जेड डॉट डेल्टा जेड। ठीक है, ये ब्रैकेट में हटा दूं एक बार, ये आ गया, अब यहाँ दे दो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर प्लस, अब देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये क्या है, ये क्या होगा, ये होगा पी एक्स डॉट, नहीं डॉट नहीं होगा, यहाँ पे सीधा पी एक्स होगा, लीनियर मोमेंटम, ये आ गया पी एक्स, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स डॉट, फिर हो जाएगा पी वाई
डेल्टा वाई डॉट, फिर हो जाएगा पी जेड डेल्टा जेड डॉट। क्लियर? ये बन गया। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखो ये तो मैंने पुट कर दिया डेल्टा एक्स के लिए, ये डेल्टा वाई के लिए, और डेल्टा जेड तो जीरो ही है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं होगा। फिर आगे प्लस, अब देखो ये आ गया फिर से पी एक्स, जस्ट मिनट, ये आ गया पी एक्स। अब डेल्टा एक्स डॉट, तो डेल्टा एक्स डॉट का वैल्यू कहाँ है, देखो ऊपर मैंने निकाला था, वो ये है। ठीक है, डेल्टा एक्स डॉट, अब इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वाई डॉट डेल्टा थीटा। तो माइनस ये यहाँ पे इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर? फिर प्लस, ये आ जाएगा पी वाई, डेल्टा वाई डॉट क्या है, तो ये है एक्स डॉट डेल्टा थीटा, एक्स डॉट डेल्टा थीटा, और डेल्टा जेड तो जीरो ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा ये, देखो डेल्टा थीटा थ्रू आउट, प्रत्येक टर्म में डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा तो हम कॉमन ले लेंगे, ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये आ जाएगा, अब ये क्या बच रहा है देख लो, ये हो जाएगा, एक्स वाले को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है पी एक्स, एक मिनट देखो ये ऐसा आ रहा है, माइनस, सभी को एक साथ लिखते हैं, माइनस पी एक्स डॉट वाई आ रहा है, डेल्टा थीटा बाहर जा चुका है कॉमन में, प्लस ये क्या आ गया देखो, ये आ गया पी वाई डॉट एक्स, प्लस फिर आ गया हमारा, अच्छा वो माइनस साइन है उसके साथ, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, लिख देंगे माइनस पी एक्स वाई डॉट, फिर आ गया प्लस पी वाई एक्स डॉट, ये है। तो ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ये पूरा, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे डेल्टा थीटा। अब ये भी डेरिवेटिव जो है u इंटू वी के फॉर्म में आएगा, तो देखो ये क्या बनेगा, d अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा एक्स पी वाई, देख रहे हो ना, ये एक्स पी वाई, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पी वाई, तो ठीक, तो एक्स पी वाई क्या बनेगा, पी वाई डॉट एक्स प्लस पी वाई एक्स डॉट, तो ये आ गया एक्स पी वाई, उसका दूसरा बनेगा माइनस वाई पी एक्स, वही बन रहा है देखो, वाई पी एक्स, ये आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा थीटा, एक्स पी वाई और वाई पी एक्स। देखो कितना सिंपल है, एक्स पी वाई ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम एक्स, और पी वाई क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम, वाई पी एक्स क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में जा करके देखेंगे, तो एक्स पी वाई और वाई पी एक्स किधर मिलेगा, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, मतलब ये हो गया डी बाय डी टी, इसे हम लिखेंगे डी, सॉरी, वेट वेट वेट, ये जो आया ना हमारा, ये आया डी एल जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और ये बन गया, तो अब यहां पर क्योंकि ये हम किसका वैल्यू निकाले, ये निकाले डेल्टा एल, तो वेर
डेल्टा एल तो जीरो है, वेयर लैग्रांजियन जो है वो तो इनवेरिएंट है ना, जेड एक्सिस का पावर, तो डेल्टा एल जो है ये क्या लेंगे, ये जीरो। तो जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। द जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम देयरफॉर the z component of the angular momentum is conserved, complete। तो यही हमें देखना था, सो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम आर कंजर्व, यही चेक करना था, जो कि हो चुका। मतलब हम तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब किसी को भी ले सकते हैं ना, किसी भी एक्सिस का बोर्ड लेंगे तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। मतलब ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। However, just wait. However, the choice of the axis for rotation, however, the choice of the axis of rotation choice of the axis of rotation is absolutely arbitrary is absolutely arbitrary in this case, because the Lagrangian has rotational symmetry and the same derivation can be carried out can be carried out
assuming n cap to be either along the x axis or along the y axis, मतलब हम जैसे अभी n cap को along z axis लिए थे, तो हम इसे x axis के along assume करके भी कर सकते हैं, y axis के along भी assume करके कर सकते हैं. Carried out assuming n cap to be either along the x axis or the y axis. So for a central potential, all components of the angular momentum all components of the angular momentum are conserved. तो ये एग्जाम्पल था 1.2. क्लियर? तो ये टॉपिक हो गया खत्म. टॉपिक का क्या नाम था? टॉपिक था रोटेशन सिमेट्री एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक एग्जाम्पल जो अभी हम सॉल्व किए, एक्सप्लेन किए, एग्जाम्पल 1.2. क्लियर? ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही. फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू सो मच.